आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। एक सज्जन ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पीछे करें चुप मन मरकट को, तरें सब दुख जंजाल से, इस शीर्षक पर चर्चा करते हुए मैंने एक बात कही थी कि सुषुप्ति में मन चुप होने के कारण हमें शांति का अनुभव होता है। इस पर उस सज्जन का कहना है कि उनको तो शांति का अनुभव सुबह उठने के बाद होता है, यानी सुषुप्ति में नहीं होती है, किंतु जागृत अवस्था में होता है शांति का अनुभव। बात सत्य है, सबको ऐसा ही होता है। गहरी नींद में सोकर जब उठते हैं तब शांति का अनुभव होता है। अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि सुषुप्ति में शांति का अनुभव नहीं होता है क्या? इस पर विचार करते हैं। हम जब कभी कुछ भी अनुभव करते हैं तो उस अनुभव का संस्कार हमारे चित्त पटल पर अंकित होता है। फिर बाद में उस संस्कार के कारण हमें उस अनुभव का स्मरण होता है। यदि हमारा अनुभव सुखदायक था तो उसका स्मरण भी सुखदायक ही होता है। यदि अनुभव दुखदायक था तो उसका स्मरण भी दुखदायक ही होगा, क्योंकि जैसा अनुभव होता है वैसा ही संस्कार अंकित होता है, और जैसा संस्कार अंकित होता है वैसा ही स्मरण होता है। हम गहरी नींद में सोकर जब जागते हैं तब हम स्मरण करते हैं कि रात में मैं गहरी नींद में सो गया था, बहुत सुखपूर्वक सोया था, बहुत अच्छी नींद आई थी। इस प्रकार हमारा स्मरण इस बात का प्रमाण है कि हमारे चित्त पटल पर सुषुप्ति अवस्था के अनुभव के संस्कार हैं, जिनके कारण जागने के बाद हमें स्मरण होता है। और सुषुप्ति अवस्था में शांति के अनुभव के बिना संस्कार अंकित नहीं हो सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमें सुषुप्ति अवस्था में निश्चित रूप से शांति का अनुभव होता है, किंतु जैसा जागृत अवस्था में स्पष्ट प्रतीति होती है वैसा सुषुप्ति में नहीं होती है, क्योंकि उस समय हम प्रगाढ़ तमस से घिरे रहते हैं। जैसा किसी घटना का अनुभव एक सामान्य व्यक्ति को जितना स्पष्ट प्रतीति होती है, उतना स्पष्ट प्रतीति मादक पदार्थ के नशे में डूबे हुए व्यक्ति को नहीं होती है। नशा जितना अधिक होगा, घटना का अनुभव भी उतना ही अस्पष्ट होगा। यही कारण है कि सुषुप्ति में शांति का अनुभव होने पर भी उस समय की बेहोशी स्थिति के कारण हमें यह पता नहीं चलता है कि हम एक विशेष स्थिति में पहुंच गए हैं। हमारा मन काम करना बंद कर दिया है, चारों ओर सन्नाटा है, शांति ही शांति है। इस प्रकार जो लोग जप ध्यान का अभ्यास करते हैं, जब उनके मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती जाती है और मन एकाग्र होने लगता है, तब वे लोग स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं कि मेरा मन शांत हो रहा है, हल्का हो रहा है, मैं एक विलक्षण शांत स्थिति में पहुंच रहा हूं, इत्यादि। क्योंकि वे लोग सात्विक अवस्था में रहते हुए उस स्थिति में पहुंचते हैं, और इसके विपरीत तामसिक अवस्था में सुषुप्ति में पहुंचने के कारण कुछ भी पता नहीं चलता है कि किस स्थिति में पहुंच गए हैं। अब दूसरा प्रश्न यह होता है कि गहरी नींद में सोकर उठने के बाद क्या हमें केवल सुषुप्ति में अनुभव किया गया शांति का ही स्मरण होता है, या साक्षात शांति का भी अनुभव होता है क्या? दोनों ही होते हैं।
स्मरण भी और साक्षात अनुभव भी। बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। प्रायः हम सब बचपन में साइकिल चलाते हैं, इसलिए सबके अनुभव में होने के कारण साइकिल का ही उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति साइकिल पर सवार होकर पैरों से साइकिल के पेडल को तेजी से घुमाते हुए 1 किलोमीटर दूर जाकर फिर पेडल को घुमाना बंद करके शांति से बैठ जाता है। फिर भी साइकिल और आधा किलोमीटर दूर तक चला जाता है। कुल 1.5 किलोमीटर तक चला जाता है साइकिल। पेडल घुमाते समय 1 किलोमीटर और पेडल घुमाना बंद करने के बाद आधा किलोमीटर। यह जो पेडल घुमाना बंद करने के बाद आधा किलोमीटर चला जाता है, वह पीछे तेजी से पेडल घुमाने का ही परिणाम है, फल है। ठीक इसी प्रकार गहरी नींद में सोकर उठने के बाद जो शांति का अनुभव होता है, वह भी सुषुप्ति का ही परिणाम है, फल है। क्योंकि सुषुप्ति में तमस से घिर जाने के कारण मन निष्क्रिय हो जाता है, शांत हो जाता है, और जब हम जागते हैं तो हमें उस समय शांत मन ही मिलता है, इसलिए शांति का अनुभव होता है। जागने के बाद जब तक हम विचार करना आरंभ नहीं करते हैं, तब तक शांति का अनुभव होता रहेगा। यानी जब तक मन शांत रहेगा, तब तक शांति का अनुभव होता रहता है। इस प्रकार प्रातःकाल शांति का अनुभव भी और स्मरण भी दोनों ही होते हैं। ठीक है, इस बात को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे आगे भोग पदार्थ संबंधी चर्चा में।